स्टडी के मुताबिक हम दिन में 50,000 से 70,000 अलग अलग थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, बट उनमें से 95% थॉट्स इररिलेवेंट या किसी काम के नहीं होते हैं। आज का टॉपिक आप जानते हैं, ओवर थिंकिंग। क्या आप भी रात तक जागते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो? मैं इस फीलिंग को जानता हूँ और बेहद अच्छे से समझता हूँ। जब ऐसा था तो मैंने भी बहुत रिसर्च करी इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की। ये ओवर थिंकिंग मुझे पागल कर रही थी, तो इसके सॉल्यूशन निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और मुझे मिले भी जो वर्क करे, जैसे म्यूज़िक सुनना, च्युइंगम चबाना, एक बेबी या किसी क्यूट से पेट के साथ खेलना। मैंने इनमें से कुछ अप्लाई भी करे, यूज़ करे, बट मेरी सिचुएशन में ज़्यादा कुछ खास फ़र्क आया नहीं। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस टेम्पररी थे, बट देन आई केम अप विद अ परमानेंट सॉल्यूशन जिसने मेरी लाइफ को फुल 360 डिग्री घुमा दिया। मैं इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद पहले से कई ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा, लोगों से बेहतर तरीके से घुलने मिलने लगा। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये सॉल्यूशन आलसी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना चाहते हैं, जो अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान नहीं है। तो वो ब्लेसिंग, वो सॉल्यूशन था आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये जो आपके अंदर की जो विचारों की दुनिया है, जो तूफान 24 घंटे घूमता रहता है आपके अंदर, अगर ये क्लियर हो जाए तो आपका दिमाग कितना शांत हो जाएगा। यू विल गेट पीस, वन पीस। यू विल बिकम मच मोर हैप्पियर, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। एक बार आज अपने बचपन की तस्वीर देखना, कितनी नेचुरल स्माइल होती है। चाहे उस पर कोई स्माइल ना भी हो, तब भी उस पर कोई आपको टेंशन नहीं दिखेगी। तो बड़े होके ऐसा क्या होता है, एक बार पूछो अपने आप से। लाइक आपका ब्रेकअप हो गया, वो भी परेशान, आप भी परेशान। उसने थोड़ा सोचा इस बारे में और अपने आप को मनाया, अपने आप को माफ करा और आगे बढ़ गई। पर आप अब भी सोचे जा रहे हो उसी के बारे में। वो अब तक 4-5 छोड़ चुकी है, आप अब भी वहीं हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। गर्लफ्रेंड की बात छोड़ो, आप कुछ काम शुरू करने जा रहे हो, उसके बारे में इन्फो लेना, उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। पर अगर आप सोचे ही जा रहे हो कि इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा, तो इस तरह तो आप सोच सोच के ही कंक्लूजन निकाल दोगे, उस पर कदम तो रखोगे ही नहीं। अगर छोटा मोटा फेलियर हो भी जाता है तो भी वो आपके फाइनल कंक्लूजन को डिसाइड नहीं कर सकता। लाइक जैसे बचपन में आपने साइकिल चलानी सीखी, क्या सीखने से पहले आपने 1000 बार उसके बारे में सोचा? नहीं ना। जब सीखते हुए गिरे यानी छोटा फेलियर, तो क्या आप तब रुके? नहीं। आप जब जब गिरे आप तब तब उठे, और ये आप तब तक करते रहे, तब तक सीखते रहे, जब तक आप पूरी तरह से साइकिल दौड़ाने ना लग गए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रियलिटी और बिलीफ में फर्क करना सीखो अगर आपको ओवर थिंकिंग रोकनी है तो। सवाल पूछो अपने आप से कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो रियलिटी है या फिर ये सिर्फ मैं मान के बैठा हुआ हूँ। बिलीफ के बारे में आप ऐसे पता कर सकते हो कि अगर एक चीज को लेकर सबके अलग अलग थॉट्स हो, लाइक उसी गर्लफ्रेंड वाले एग्जांपल को लो, कोई सोच रहा है कि मुझे बर्बाद करके चली गई, वहीं कोई उसको धन्यवाद कर रहा है कि अगर वो ना छोड़ती तो आज मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। समझ रहे हो? तो ये होता है बिलीफ। एक चीज, अलग अलग थॉट्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। पर आपको बिलीव्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, रियलिटी के बारे में सोचो। इसे कहते हैं सही सोचना। अब रियलिटी क्या? लाइक जिसमें सबके पर्सपेक्टिव सेम हो, जो साइंटिफिक हो, जिन्हें कोई डिनाई ना करे। लाइक सूरज गर्मी देता है, इसमें कोई अलग क्या सोच सकता है। लाइक उसी एग्जांपल पे आए, गर्लफ्रेंड वाले पे, तो इस सिचुएशन में रियलिटी बड़ी सिंपल थी कि लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। समझे? आपको बस इतना सा समझना था और आप पता नहीं क्या क्या समझ बैठे। अगर कंक्लूजन पे आए तो आप जो परेशान हो वो किसी और पर्सन या चीज की वजह से नहीं, बल्कि आप खुद की थिंकिंग से परेशान हो। आप अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाते हो। सिंपल सॉल्यूशन इज यू आर जस्ट लैकिंग एक्शंस। आपको जस्ट एक्शन लेना होता है। आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, बहुत खुश हो, बट सेटिस्फाइड नहीं हो। आप उस स्टेप को ले नहीं रहे हो क्योंकि आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
अगर आप इस एक्शन टेकिंग ट्रिक को अप्लाई करोगे तो आप ओवर थिंकिंग के साथ साथ प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत से भी छुटकारा पा सकते हो। और जो इस एक्शन टेकिंग की मदद करेगा वो है मेडिटेशन एंड डेली लिटिल एक्सरसाइजेस। जिस तरह पेड़ काटने से पहले हर लकड़हारा अपनी एक्स शार्प करता है, अपनी कुल्हाड़ी शार्प करता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी और ब्रेन को शार्प करने के लिए मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। आप डेली 10 मिनट की छोटी मोटी एक्सरसाइज और 5 मिनट मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि तरीका बहुत काम का है, मेरी खुद की लाइफ में बहुत चेंज लाया है और आलसियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस एंड बिफोर दैट लाइक द वीडियो ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख पाएं। शेयर विद फ्रेंड्स, शायद उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ पाए इस वीडियो से, वो आपका हमेशा धन्यवाद कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।